प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो बौद्ध ग्रंथों के सबसे प्राचीन और पवित्र जातक पूर्व जन्म की कथाओं में से एक है। यह कथा साम जातक या सुवर्ण साम जातक के नाम से प्रसिद्ध है। इसे श्याम जातक भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने भिक्षुओं को यह कथा सुनाई थी। जब उनसे पूछा गया, भगवान, आपने पिछले जन्म में कैसे अद्भुत दयालुता और पितृभक्ति का परिचय दिया, तब तथागत ने मुस्कुराते हुए यह अद्भुत प्रसंग सुनाया। यह कथा हमें सिखाती है, पिता माता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसमें करुणा, त्याग, धैर्य, वनवास, एक राजा का पश्चाताप और मृत्यु के बाद पुनर्जीवन का चमत्कार है। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि जो भी इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके माता पिता की सेवा का भाव जागृत होता है, आयु में वृद्धि होती है और आकस्मिक मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य साम जातक कथा को बुद्ध पूर्णिमा या किसी पुण्यतिथि पर एकाग्र चित्त से सुनता है, उसके 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह स्वयं भी बुद्धत्व की ओर अग्रसर होता है। तो आइए अपने हृदय के कमल को खोलकर इस करुणामयी कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। बहुत बहुत युगों पहले, इतना समय पहले कि कल्पों की गणना भी भूल जाती है, इस भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में हिमालय की उन गहरी बर्फीली चोटियों के बीच, जहां से सरयू, राप्ती और गंडक जैसी नदियां निकलती थीं, एक अत्यंत सुंदर, दुर्लभ और रहस्यमयी वन फैला हुआ था। उस वन का नाम था हंसवती। यह वन इतना घना और विचित्र था कि सूर्य की किरणें भी वहां दोपहर में ही पत्तों को चीरकर नीचे आ पातीं, और जब वे आतीं तो वे सोने की तरह पीली मिट्टी पर चमचमाती हुई लगतीं, मानो कोई देवलोक का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। वहां के वृक्षों की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि उनकी चोटियां बादलों को चीरती थीं, और उनकी जटाएं, जड़ें इतनी गहरी थीं कि पाताल तक पहुंचती थीं। वहां की नदियां दूध के समान श्वेत बहती थीं, और उनके पानी में कमल, नीलोत्पल, कुमुद और पुंडरीक सैकड़ों प्रकार के जलज फूल खिले रहते थे, जिनकी पंखुड़ियों पर प्रातःकाल ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती थीं। इस वन में असंख्य मृग, हाथी, शेर, भालू, सियार, तोते, मोर, कोयल, सारस, बगुले और सांप निवास करते थे, और उनमें से कोई भी किसी से नहीं डरता था, क्योंकि इस पवित्र वन में हिंसा का नामो निशान नहीं था। यहां तक कि शेर भी हिरण के बच्चों के साथ खेलते थे और सांप मोरों को दंग रहकर देखते थे। लेकिन इस वन का सबसे बड़ा रहस्य था चंद्र सरोवर नामक एक पवित्र सरोवर। ये सरोवर इतना विशाल था कि उसकी लंबाई 2 योजन लगभग 20 किलोमीटर और चौड़ाई 1 योजन 10 किलोमीटर थी। उस सरोवर का जल कभी सूखता नहीं था, न ही गर्मियों में गर्म होता था और न ही सर्दियों में जमता था। उसमें कमल के फूल गुलाबी, नीले, श्वेत और सुनहरे रंगों में खिलते थे, और उनकी सुगंध 10 दिशाओं में फैलती थी। सरोवर के पश्चिमी तट पर एक विशाल, प्राचीन और चमत्कारी वृक्ष खड़ा था, जिसे लोग बोधि वृक्ष का पूर्वज कहते थे। उस वृक्ष की शाखाएं चारों दिशाओं में 100-100 हाथ तक फैली हुई थीं, और उसकी छाया इतनी शीतल और ओसदार थी कि वहां बैठकर आर्षमुनि सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे। कहा जाता था कि उस वृक्ष के नीचे कोई विषैला जीव नहीं जाता, कोई हिंसक पशु नहीं भटकता, और जो कोई सच्चे मन से उस वृक्ष की एक रात परिक्रमा करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी वन के एक अत्यंत एकांत कोने में, जहां सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती थी और अंतिम किरण सबसे अंत में जाती थी, मानो पूरा ब्रह्मांड उस स्थान को विशेष रूप से आशीर्वाद दे रहा हो, 2 छोटी-छोटी कुटिकाएं बनी हुई थीं। वे कुटिकाएं बांस, पत्ते, लकड़ी और घास की बनी थीं, और उनके चारों ओर गेंदे, सूरजमुखी, बेल, चमेली और जूही के फूल लगे हुए थे, जो इस प्रकार खिलते थे मानो कोई दिव्य वाटिका हो। कुटियों के बीच एक तुलसी कूंज थी, जहां प्रतिदिन प्रातः और संध्या दीप जलाया जाता था। इन कुटियों में रहने वाले मुनि का नाम था दुकूल, और उनकी धर्मपत्नी का नाम था पारिका। दुकूल एक महान विद्वान थे, जिन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, 6 दर्शन, 14 विद्याएं और उपनिषदों का अध्ययन किया था। उनके विद्वत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी,
लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने सब कुछ, राज्य, परिवार, धन, यश त्याग कर तपस्या को अपना लिया था। पारिका किसी समय एक शक्तिशाली राजा की पुत्री थीं, पर उन्होंने भी धन, वैभव, रेशमी वस्त्र, रत्न जटित मुकुट और महलों के सुख को ठुकराकर दुकूल के साथ वनवास स्वीकार कर लिया था। दोनों ही जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि उम्र के अंतिम पड़ाव में उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी। और इसके पीछे एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि जब वे युवा थे तो उन्होंने एक अत्यंत कठोर तपस्या की, जिसमें 14 वर्षों तक वे एक ही स्थान पर खड़े होकर, एक ही पैर पर संतुलन बनाकर सूर्य की ओर बिना पलक झपकाए देखते रहे। इस अकथनीय तप के फलस्वरूप उनकी आंखों की ज्योति चली गई, लेकिन उन्हें इसका किंचित भी पछतावा नहीं था, क्योंकि उन्होंने भौतिक दृष्टि के बदले आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त कर ली थी। वे अक्सर कहते थे, शरीर की आंखें तो मिट्टी के बने हैं, वे केवल बाहरी आवरण देखती हैं। यह रूप है, वह रंग है, यह सुंदर है, वह कुरूप है। पर आंतरिक नेत्र से हम देखते हैं कि यह सारा जगत दुखमय है, क्षणभंगुर है, और इससे निकलने का एक ही मार्ग है, करुणा, मैत्री और अष्टांगिक मार्ग। वे दोनों बेहद धर्मात्मा, शांतचित्त, मृदुभाषी और दयालु थे। वे कभी किसी से क्रोध नहीं करते थे, कभी किसी की निंदा नहीं करते थे, और हर प्राणी में बुद्ध का दर्शन करते थे। उन्होंने युवावस्था में ही भोग विलास, काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग कर दिया था और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। लेकिन दुकूल और पारिका के मन में एक ही गहरी पीड़ा थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव और उन तथागत, जो उस समय बोधिसत्व के रूप में देवलोक में विचरण कर रहे थे, से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हमें एक ऐसा पुत्र दो जो हमारी बुढ़ापे में हाथ पकड़ने वाला हो, जो हमारी सेवा करे, जो हमारे अंधेपन में हमारी आंखें बने और जो सद्धर्म का पालन करते हुए सब प्राणियों पर करुणा बरसाए। 30 वर्षों की कठोर तपस्या, प्रतिदिन एक समय भोजन, प्रतिमास उपवास और अखंड ध्यान के बाद एक दिन पारिका ने स्वप्न देखा। उनकी कोख में एक सोने के समान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया है, और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, चारों दिशाओं से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, देवदुंदु भी बजने लगी और सारा वातावरण चंदन, केवड़ा, जूही और कस्तूरी की सुगंध से सुवासित हो गया। उस स्वप्न के कुछ ही महीनों बाद पारिका गर्भवती हुईं। गर्भकाल में उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। उन्हें न तो मॉर्निंग सिकनेस हुई, न ही कोई दुर्बलता, बल्कि उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा, जिससे रात में भी कुटिया प्रकाशित हो जाती थी। 9 महीने बाद एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी पूरी कला में था और चंद्र सरोवर में हजारों कमल एक साथ खिल उठे थे, जैसे स्वयं सरोवर ने अपने कमलों से बालक का स्वागत किया हो, पारिका ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का शरीर किसी सोने के बिंब के समान चमक रहा था। इतना चमक रहा था कि अंधे रात में भी उसे देखा जा सकता था। उसके हाथ पैर कमल दल के समान कोमल थे, उसके बाल नीले थे, उसके नेत्र बड़े बड़े और निर्मल थे, और उसके मस्तक से एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा था, जो 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था। नवजात शिशु ने रोना नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से आकाश की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मैं इस संसार को कर्म, धर्म, करुणा और पितृभक्ति का पाठ पढ़ाने आया हूं। पूरा आश्रम दिव्य गंध से सुवासित हो गया। वृक्षों पर बिना मौसम के फूल खिलाए, मोर नाचने लगे, कोयलें गाने लगीं, और चंद्र सरोवर में जो कमल कभी नहीं खिलते थे, वे भी खिल उठे। हवा ने मंद मंद सुगंधित बहना शुरू किया, और दूर से हाथियों के झुंड ने अपनी सूंड उठाकर उस दिशा की ओर प्रणाम किया। दुकूल ने अपनी अंधी आंखों से न देख पाने के बावजूद उस बालक के स्पर्श से पहचान लिया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि कोई बोधिसत्व है। उनके हाथ लगते ही उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी दिव्य कमल को छू रहे हों, जो न तो कभी मुरझाता है और न ही दागदार होता है। उन्होंने बालक का नाम रखा साम, जिसका अर्थ होता है शांत, संभाव, जो सबके प्रति समान हो, जिसके हृदय में कभी क्रोध या द्वेष नहीं आता। पारिका ने पुत्र के जन्म पर अपने अंधेपन को भी भूलकर आकाश की ओर हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, हे पुत्र,
तू संसार का दुख दूर करने वाला बोधिसत्व हो। तू सब प्राणियों के लिए प्रकाश स्तंभ बने। तू कभी किसी से द्वेष न करना, कभी किसी को दुख न देना। और हाँ, तू माता पिता की सेवा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर कि तीनों लोग तुझे नमन करें। साम इतना सुंदर था कि वन के हिरण उसे देखने के लिए कुटिया के पास आते थे। पक्षी उसके निकट बैठकर गाते थे और देवता आकाश से अमृत की बूंदें बरसाते थे। साम बड़ा तो बहुत धीरे धीरे हुआ, लेकिन उसके गुण अलौकिक थे। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी बुद्धि, करुणा, धैर्य और सेवा भाव भी बढ़ते गए। जब वह मात्र 5 वर्ष का हुआ, तो उसने अपने माता पिता को अपनी छोटी सी किंतु दृढ़ आवाज में कहा, माता पिता, आप दोनों अंधे हैं। आप वन में कैसे रहेंगे? अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं फल फूल लाऊंगा, पानी भरूंगा, आपको स्नान कराऊंगा, आपके वस्त्र धोऊंगा, आपके पैर दबाऊंगा और रात दिन भगवान का ध्यान करूंगा। मैं आपकी लाठी नहीं, मैं आपकी आंखें हूं। बस फिर क्या था? सामने प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, जब तारे अब भी चमक रहे होते हैं और रात की नमी अभी जमीन पर होती है, उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में माथा टेकता, उनके स्वास्थ्य और सुख शांति के बारे में पूछता। फिर अपने कंधों पर 2 मिट्टी के घड़े रखकर 1.5 किलोमीटर दूर सरोवर तक जाता। वहां वह घड़ों को इतने धीरे और सावधानी से पानी में डुबोता कि कोई मछली, मेंढक या कीड़ा उसमें न फंसे। एक बार एक घड़े में एक छोटा सा घोंघा फंस गया। सामने तुरंत घड़ा तोड़ दिया, घोंघे को बाहर निकाला और 3 दिन तक उसकी देखभाल की। उसे पानी और शैवाल खिलाया, जब तक वह सरोवर में वापस नहीं चला गया। फिर उसने नया घड़ा बनाने के लिए स्वयं मिट्टी लाई, घड़ा पकाया और उसके बाद ही पानी लाया। इतने धैर्य का देवता भी सम्मान करते थे। साम प्रतिदिन 2 बार जल भरता, सुबह और शाम। जल लाने के बाद वह वन में फल, जड़, कंद और जड़ी बूटियां एकत्र करने जाता। वह केवल वही फल तोड़ता जो पेड़ से आसानी से गिर सके या थोड़े से खिंचाव पर टूट जाए। उसने कभी किसी टहनी को तोड़ा नहीं, कभी किसी पेड़ की छाल नहीं उतारी और न ही कभी किसी फल को जबरन नोचा। जब वह आम, जामुन, कटहल, बेल, कौड़ा, ताड़, नारियल और अन्य फल तोड़ता, तो उन फलों के बीजों को वह जंगल के दूसरे हिस्सों में लगा आता था, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वन समृद्ध बना रहे और किसी अकाल में किसी को कष्ट न हो। उसने अपने छोटे से जीवन में ही हजारों वृक्ष लगाए थे और उनमें से कई तो इतने बड़े हो गए थे कि उनकी छाया में और भी तपस्वी आकर बस गए। वह जंगली जानवरों से बिल्कुल भी नहीं डरता था, क्योंकि जानवर स्वयं उसके पास दौड़े दौड़े आते थे। साम के हाथों से फल खाने के लिए हिरण, सूअर, भालू, बंदर, लंगूर, मोर, तोते और यहां तक कि सांप भी आते थे और वे उसे देखकर दुम हिलाते या फन फैलाकर आशीर्वाद देते। साम के हाथों में हिरण सींग अपने आप नीचे कर लेते थे और शेर भी उसके सामने लौट जाते थे, मानो वह उनका मालिक हो। उसने कभी किसी जीव को कष्ट नहीं दिया। वह नदी से पानी लाते समय रास्ते में पड़ी चींटियों, केंचुओं, टिड्डों को देखकर इतनी सावधानी से कदम रखता कि एक भी जीव न कुचला जाए। एक बार एक बारिश की रात में एक अंधा सांप उसकी कुटिया के पास आ गिरा। साम ने उसे अपनी गोद में उठाया, उसके घावों पर औषधि लगाई और सुबह तक उसकी रखवाली की। जब सांप ठीक हुआ तो उसने साम के इर्द गिर्द 7 फेरे लगाए, मानो उसे अमृता का आशीर्वाद दे रहा हो। साम के अद्भुत स्नेह और करुणा का प्रभाव यह हुआ कि वन का हर जीव उसका मित्र बन गया। एक दिन की घटना है, साम जंगल में फल तोड़ रहा था। तभी उसकी नजर एक स्थान पर गई जहां एक क्रूर बहेलिए शिकारी ने लोहे का जाल बिछाया था। जाल में एक छोटी सी मादा हिरण फंस गई थी। उसके पैर में लोहे के दांत ढंस गए थे। वह बेचारी तड़प रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह दर्द से आर्तनाद कर रही थी। उसके उसी झुंड का एक नर हिरण पास में खड़ा उसे देखकर चिल्ला रहा था, पर जान को बचा नहीं सकता था। साम ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय पसीज गया। वह तुरंत दौड़ा, अपने नाखूनों से जाल के बंधन खोले और हिरण को मुक्त किया। हिरण की टांग में गहरी चोट थी, खून बह रहा था, हड्डी दिख रही थी। साम ने बिना विचार किए अपने ही वस्त्र का टुकड़ा फाड़ा, उसकी टांग पर जड़ी बूटियां लगाईं। 3 दिन तक उसे अपने साथ रखा, घास, पत्ते और पानी खिलाया
और जब हिरण पूरी तरह ठीक हो गया तब उसे वन में छोड़ा। लेकिन उस हिरण ने साम का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन साम के पीछे पीछे चलता, मानो उसका पालतू कुत्ता हो, और उसकी आंखों में साम के प्रति असीम कृतज्ञता झलकती थी। वह हिरण साम के साथ चंद्र सरोवर जाता, जल लाने में उसकी सहायता करता, घोड़े की तरह घड़े लेकर नहीं, पर मानो उसकी रखवाली करता, और रात को कुटिया के द्वार पर सोता। यह देखकर वन के अन्य जीव भी साम के पास आने लगे। एक लंगड़ी लोमड़ी, एक अंधा चमगादड़, एक टूटे पंख वाला सारस, सब उसकी शरण में आते और वह सबकी सेवा करता। एक बार एक मादा भालू ने अपने 2 बच्चों को खो दिया था, तो साम ने पूरे वन में ढूंढकर उन बच्चों को उसकी गोद में पहुंचा दिया। उस मादा भालू ने साम के चरणों में अपना माथा टेक दिया, और उसी दिन से वन का हर भालू साम का रक्षक बन गया। साम न केवल अपने माता पिता की सेवा करता था, बल्कि वह सभी प्राणियों को बिना किसी भेदभाव के समान दृष्टि से देखता था। उसके लिए एक चींटी और एक हाथी, एक सांप और एक शेर, सब समान थे। उसका हृदय इतना विशाल था कि उसके भीतर सारे संसार के दुख समा सकते थे। जब साम घर लौटता तो उसके हाथों में माता पिता के लिए सुगंधित फल और कोमल पत्ते होते थे, और उसकी पीठ पर या तो कोई घायल पशु होता या फलों का एक अतिरिक्त बोझ। माता पारिका एक बार हंसते हुए बोली, बेटा, तुम तो पूरे वन के रखवाले बन गए हो। तुम्हारे बिना तो यह वन भी सूना है। साम ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, यह वन हमें फल, जल, औषधि और शांति देता है, इसलिए इसकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। और आप दोनों ने मुझे जन्म दिया। आपकी सेवा तो मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। दुकूल और पारिका ने अपने पुत्र की इस करुणा और पितृभक्ति पर आंसू बहाए और उसे आशीर्वाद दिया। तू सच्चा बोधिसत्व है पुत्र। तेरे जैसा संतान पाकर हमारा जन्म सफल हो गया। समय बीतता चला गया, वर्षों का सिलसिला चलता रहा, और साम अब 16 वर्ष का सुंदर, बलशाली, किंतु अत्यंत विनम्र और सेवाभावी युवा हो गया था। उसका शरीर सोने के समान दमकता था, इतना दमकता कि दूर से देखने पर मानो सूर्य की किरणें उसके शरीर से परावर्तित होती थीं। उसकी आंखें कमल के समान विशाल, निर्मल और करुणामयी थीं, जिन्हें देखकर किसी का भी हृदय शांत हो जाता था। उसके वचन अमृत के समान मधुर थे। जो कोई उसकी वाणी सुनता, उसके मन के सारे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार पिघल जाते थे। उसके स्पर्श मात्र से पशु पक्षियों के रोग दूर हो जाते थे, घाव ठीक हो जाते थे, और यहाँ तक कि वृक्ष भी उसके स्पर्श से फलित हो जाते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसे साम बोधिसत्व कहने लगे थे, और दूर के गांवों के वृद्ध बालक उसके दर्शन के लिए वन में आने लगे थे। लेकिन साम के मन में कभी अहंकार नहीं आया। उसने कभी विवाह नहीं किया, न ही कभी वन छोड़ने की इच्छा की। वह केवल अपने अंधे माता पिता की सेवा में ही दिन रात लगा रहता था। उसने एक दिन दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं, मैं उनका हर दुख अपने सिर लूंगा। मैं कभी उनसे दूर नहीं जाऊंगा, और यदि आवश्यक हुआ तो अपने प्राणों का बलिदान भी कर दूंगा, पर उन्हें कभी कष्ट नहीं आने दूंगा। माता पिता ही मेरे ईश्वर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ हैं। उसने प्रतिदिन की सेवा में और भी अधिक तत्परता दिखाई। एक बार भयंकर गर्मी पड़ी। सूर्य इतना तप रहा था कि पक्षी उड़ते उड़ते गिर पड़ते थे, और नदियों का पानी उबलने लगा था। अचानक वन में कहीं से एक भयंकर दावानल लग गया। बिजली गिरने से आग लगी थी, या किसी यात्री के चूल्हे से, कोई नहीं जानता। आग की लपटें इतनी ऊंची उठीं कि आकाश लाल हो गया। वृक्ष चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। जानवर भय के मारे चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे, और धुआं इतना गाढ़ा था कि दिन में भी कुछ दिखाई नहीं देता था। साम अपनी कुटिया में था। उसने तुरंत अपने माता पिता को उठाया, दुकूल को एक कंधे पर, पारिका को दूसरे कंधे पर, और आग की लपटों को चीरता हुआ, जलते हुए पेड़ों के नीचे से धुएं में दम घोंटता हुआ, वह उन्हें चंद्र सरोवर के उस पार एक सुरक्षित गुफा में ले गया। रास्ते में ताड़ का एक विशाल जलता हुआ पेड़ उन पर गिरने वाला था, पर साम ने अपने नंगे हाथों से उसे रोक लिया और उसके प्रहार से अपने शरीर को ढाल बना दिया। उसकी पीठ झुलस गई, बाल जल गए, पर माता पिता सुरक्षित रहे। आग बुझने में 7 दिन लग गए,
और तब तक साम उन 7 दिनों तक लगातार भूखा प्यासा रहा, क्योंकि सारे फल जल गए थे। उसने केवल पत्ते और जड़ें खाकर माता पिता को अपने पास रखा। जब आग बुझी तो साम ने उन्हें वापस कुटिया में लाया और फिर से उनकी सेवा में लग गया। उसके शरीर के जले हुए निशान बाद में अपने आप ठीक हो गए, मानो कोई चमत्कार हुआ हो। प्रतिदिन सुबह साम माता पिता को चंद्र सरोवर में ले जाता, उन्हें स्वयं स्नान कराता। पहले पिता दुकूल, फिर माता पारिका। वह उनके शरीर पर चंदन, अगरू और केसर का लेप लगाता, उनके वस्त्र बदलता, उनके बालों में कंघी करता और फिर उन्हें वृक्ष की छाया में बैठाकर उनके भोजन की व्यवस्था करता। फिर वह स्वयं वन में जाता और फल फूल, जड़कंद, शहद और औषधीय जड़ी बूटियां लाता। लौटकर वह सबसे पहले माता पिता को भोजन कराता, स्वयं अपने हाथों से उनके मुंह में फल के टुकड़े रखता, पानी पिलाता और जब वे पूर्णतः संतुष्ट हो जाते तब जाकर स्वयं शेष बचा हुआ खाता। कभी कभी जब फल कम होते तो वह केवल पत्ते, छाल और जड़ें खाकर रात बिताता, लेकिन माता पिता को हमेशा पूरा भोजन देता। वह कभी बिना भोजन दिए स्वयं नहीं खाता था और कभी माता पिता को खिलाए बिना सोता नहीं था। यहाँ तक कि रात में भी वह 2-3 बार उठकर देखता कि कहीं सांप, बिच्छू या कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया और माता पिता कहीं परेशान तो नहीं हैं। एक रात पारिका को बुखार आ गया। साम ने सारी रात उसके सिरहाने बैठकर पानी की पट्टी रखी, जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर पिलाया और प्रातः होते होते बुखार उतर गया। दुकूल ने एक बार कहा, बेटा, तूने हमारी इतनी सेवा की है, लेकिन तूने कभी हमसे कोई फल नहीं मांगा। क्या तू कोई वरदान चाहता है? साम ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, पिताजी, मुझे केवल एक ही वरदान चाहिए कि अगले 7 जन्मों तक भी मैं इसी प्रकार अपने माता पिता की सेवा करता रहूं, और साथ ही जब कभी मैं बुद्ध बनूं, उस समय मैं सभी प्राणियों को पितृभक्ति, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाऊं, ताकि कोई भी संतान अपने माता पिता का अपमान न करे, बल्कि उन्हें ईश्वर का दर्जा दे। यह सुनकर देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए, देवदुंदुभी बजने लगी और पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा पुत्र नहीं था जो साम के समान हो। वन के सभी जीवों ने अपनी अपनी भाषा में उसकी प्रशंसा की और देवराज इंद्र ने भी घोषणा की, यह साम इस समय पृथ्वी का सबसे बड़ा पुण्यशाली प्राणी है। अब इस कथा का एक दूसरा नायक आता है, राजा पिलियक, जिसे कुछ ग्रंथों में पिलियक या पिलियक नरेश भी कहा गया है। वह बनारस के समीप एक विशाल राज्य का चक्रवर्ती सम्राट था, इतना शक्तिशाली कि उसके सामने पड़ोसी राजा घुटने टेकते थे। उसकी शक्ति का वर्णन करना कठिन है। उसके पास 80,000 युद्ध हाथी थे, जिनकी सूंडों पर सोने के कड़े पहनाए जाते थे। 25,000 रथ थे, जिनमें से प्रत्येक 7 हाथी दांत के घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। 1 लाख घोड़े थे, जिनके लिए स्थिरता के कई गांव समर्पित थे, और 38,000 सैनिक थे, जो दिन रात उसके महल की रक्षा करते थे। परंतु उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी शिकार का अदम्य नशा। राजा पिलियक अत्यंत क्रूर, निर्दयी और मांस का शौकीन था। उसे करुणा या दया जैसे शब्दों से कोई लेना देना नहीं था। वह उन्हें कमजोरों की बकवास मानता था। उसका मानना था, यह संसार मजबूत का है, जो जितना शक्तिशाली उसका उतना अधिकार, जो कमजोर वह मारा जाने योग्य। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से भी पहले शिकार पर जाता था। सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता, फिर अपना सोने का धनुष, हाथी दांत के तीर और मुर्गे के खून तथा धतूरे के बीज के जहर में बुझी हुई बाणों से भरा तरकश लेकर अपने सफेद हाथी पर सवार होकर वन को चला जाता। उसके मन में केवल एक ही भाव रहता, जंगल का हर जानवर मेरा शिकार है, चाहे वह हिरण हो, सुअर हो, शेर हो या मोर, सबको मारना है। जो बच निकला वह निठल्ला है और मैं कल फिर उसका पीछा करूंगा। राजा के लिए शिकार केवल भोजन या मनोरंजन नहीं था, वह उसको एक यज्ञ के समान मानता था, जिसमें पशुओं का रक्त अर्पित करके वह अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाता था। एक दिन राजा पिलियक ने एक विशाल शिकार अभियान का आयोजन किया, इतना विशाल कि इतिहास में कभी ऐसा अभियान नहीं देखा गया था। उसने अपनी संपूर्ण सेना को हंसवती वन के चारों ओर घेरा डालने का आदेश दिया, ताकि एक भी पशु बच न सके। उसके साथ उसके वफादार योद्धा थे, 200 विशेष रूप से प्रशिक्षित शिकारी कुत्ते, जिनके दांत लोहे के थे
और जिन्हें मांस के अलावा कुछ खिलाया ही नहीं जाता था। 50 सर्वश्रेष्ठ कौशल धनुर्धर जो एक ही समय में 3-3 बाण चला सकते थे। और राजा स्वयं अपने प्रिय सफेद हाथी पर सवार था, जिसकी सूंड में विशेष रूप से डिजाइन किए गए हथियार लटक रहे थे। शिकार शुरू हुआ, और जो दृश्य हुआ वह अत्यंत भयानक था। राजा ने उस एक दिन में 51 हिरण, जिनमें से कई गर्भवती थीं, 23 सूअर, जिनमें से कुछ अभी बच्चे थे, 7 भालू, जिनमें से 2 ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था, और 18 सारस पक्षियों, जिनके जोड़े बिछड़ गए, को मार डाला। खून से नदियां लाल हो गईं, वन की मिट्टी खून से सनी हुई चिपचिपी हो गई, और हवा में मांस और रक्त की दुर्गंध फैल गई। वन के देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं सब डर के मारे छिप गए। वृक्ष कांपने लगे, और सूर्य भी नेत्र बंद कर लिए, जैसे यह अत्याचार देखना उसे पसंद नहीं था। पर राजा की प्यास नहीं बुझी। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, आज मैं उस 12 सिंगे का शिकार करूंगा जिसके सींग चांदी के जैसे चमकते हैं और जिसकी खाल सूर्य की तरह चमकती है। वह मिलता कहाँ है? उसके सैनिकों ने उत्तर दिया, महाराज, पूरे वन को छान डाला, पर वह 12 सिंगा नहीं मिला। लेकिन कहीं अंदर एक ऐसा वन है, हंसवती, जहां हमने पैर नहीं रखा, वहां कोई शिकारी कभी नहीं गया। शायद वहां वह हिरण हो। राजा ने आदेश दिया, चलो वहां। फिर वह अपने सैनिकों से बहुत आगे निकल गया। वह अकेला ही अपना धनुष बाण लिए हंसवती वन की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन था, कंटीली झाड़ियां, गहरी खाइयां, गिरे हुए वृक्ष और ऊंची नीची पहाड़ियां। पर राजा ने हार नहीं मानी। आखिरकार घंटों भटकने के बाद वह चंद्र सरोवर के समीप पहुंच गया। यहां का दृश्य अद्भुत था। शीतल जल, खिले हुए कमल, रंग बिरंगी तितलियां और इतनी सुंदर शांति कि राजा को यकीन नहीं हुआ। तभी उसकी नजर किनारे पर खड़े एक युवक पर पड़ी। वह युवक साम पीले वस्त्र पहने था। उसके कंधे पर जल का घड़ा था। उसके सिर पर एक हिरण का छाला, मृग चर्म रखा था, और उसके शरीर से एक अलौकिक सुनहरा प्रकाश फैल रहा था। इतना तीव्र प्रकाश कि राजा की आंखें चौंधिया गईं। राजा ने सोचा, यह कैसा अजीब प्राणी है। यह हिरण की तरह दिखता है पर सीधा खड़ा है। दूर से देखने पर इसका मृग चर्म सींग जैसा प्रतीत होता है, और इसका सुनहरा शरीर किसी देवता की तरह चमकता है। नहीं, यह कोई साधु है। परंतु साधु के सिर पर हिरण की खाल क्यों? अवश्य कोई अर्धनर अर्धमृग है, क्योंकि साधारण मनुष्य ऐसा नहीं चमकता। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। शायद यही वह 12 सिंगा है जिसकी खोज में मैं था। उसने बिना विलंब किए, बिना कोई चेतावनी दिए, बिना यह सोचे कि यह मनुष्य भी हो सकता है, अपने तरकश से सबसे तीखा काले झर, जिसे कालकूट कहा जाता था, इतना क्रूर झर कि एक बूंद से हाथी भी मर जाता है, में डूबा हुआ बाण निकाला। उसने अपने कुलदेवता से प्रार्थना की, हे शिकार देवी, मुझे चूकने मत दो। आज मैं यह अनोखा शिकार करके तुम्हें अर्पित करूंगा। फिर उसने अपनी विशाल सोने की कमान को पूरा खींचा, इतना खींचा कि उसकी बांह की नसें उभर आईं। बाण को निशाना बनाया, साम के हृदय के ठीक मध्य भाग को, और हूं की भयंकर आवाज के साथ बाण छोड़ दिया। वह बाण वायु की गति से जाकर साम के वक्षस्थल के बीचों बीच लगा, कंधे से 4 अंगुल नीचे, हृदय के ठीक बीच में, और उसके पार निकल गया। साम हाय चिल्लाकर गिर पड़ा। घड़ा टूटकर बिखर गया। पानी सरोवर में मिल गया। फल और फूल इधर उधर बिखर गए, और उसने अपनी छाती पर से खून फूटता देखा। उसके सुनहरे शरीर पर काला झर फैलने लगा, और उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी। उसकी पीड़ा देखकर उसके साथ आया वह हिरण, जिसे उसने 3 वर्ष पहले बचाया था, जोर जोर से चिल्लाने लगा, और उस हिरण की चीख सुनकर वन के सारे पशु पक्षी एकत्रित हो गए। हाथी अपनी सूंड उठाकर चिल्लाने लगे, मोर अपने पंख फैलाकर करुणा से नाचने लगे, और वृक्षों ने अपने पत्ते गिराने शुरू कर दिए, मानो पूरा वन रो रहा था। राजा जब पास आया, उसका हाथी पीछे रह गया था, और देखा कि उसने एक मनुष्य, और वह भी एक योगी, को बाण मार दिया है, तो उसके होश उड़ गए। उसका घमंड, उसका मद, उसकी क्रूरता, उसका अहंकार सब चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पीटा, धरती पर लुढ़क गया, और रोते हुए कहा, हे देवता, हे मेरे पूर्वजों, मैंने क्या किया?
मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। मैं एक बोधिसत्व को मार बैठा। इसके शरीर से निकलने वाले प्रकाश को देखकर मुझे पहचान लेना चाहिए था, पर मैं मूर्ख, मैं पशु, मैं राक्षस। अब मेरा राज्य, मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरे पुत्र सब नष्ट हो जाएगा। मैं सैकड़ों वर्षों तक नरक में जलूंगा। लेकिन साम, जो अभी प्राणों के बीच था, ने अपनी आखिरी शक्ति इकट्ठी की और अपनी तेजी से क्षीण होती हुई आवाज में कहा, राजन, अब पछताने से क्या होगा? मेरी तो मृत्यु निश्चित है और मैं तुमसे द्वेष नहीं रखता, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। तुम मेरे पास आओ। मेरे पिता दुकूल और माता पारिका उस कुटिया में बैठे हैं, जो इस सरोवर से पश्चिम की ओर लगभग 2 मील की दूरी पर है। वे अंधे हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उनके पास जाओ, उनके चरण पकड़ो और उनसे क्षमा मांगो। उन्हें बताओ कि उनका पुत्र साम तुम्हारे हाथों मारा गया है। फिर उन्हें लेकर यहां लाओ ताकि मैं उनसे अंतिम बार मिल सकूं, उनके चरण छू सकूं और उन्हें आशीर्वाद दे सकूं कि वे बिना मेरे भी रह सकें। यही मेरी अंतिम विनती है। राजा पिलियख अत्यंत दुखी और भयभीत होकर उस कुटिया की ओर दौड़ा। वह दौड़ा ऐसे जैसे उसके पीछे कोई प्रेत पड़ गया हो। रास्ते में कांटे लगे, झाड़ियां चीरतीं, पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने साम के बताए रास्ते पर जाकर देखा। वहां 2 वृद्ध अंधे मुनि पत्थर पर बैठे साम के नाम का जाप करते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुकूल बोले, पारिका, साम को आज बहुत देर हो गई। न जाने कहाँ चला गया। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है, जैसे कोई हाथी मेरी छाती पर बैठ गया हो। मुझे कुछ बुरा होने का आभास हो रहा है। पारिका ने कहा, स्वामी, मुझे भी बार बार रोना आ रहा है। कुछ अपशकुन हो रहा है। मेरा दायां नेत्र, जो अंधा है, फड़क रहा है और मेरी बायां बांह बिना कारण कांप रही है। कहीं साम को कोई संकट तो नहीं आ गया? तभी राजा वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, धूल से सने थे। उसका मुकुट टेढ़ा हो गया था और उसके चेहरे पर दुख और पश्चाताप की रेखाएं उभर आई थीं। वह दुकूल और पारिका के चरणों में गिर पड़ा, इतनी जोर से कि उसके घुटनों से खून निकल आया। उसने रोते हुए करुण स्वर में कहा, महर्षियों, मैं राजा पिलियख हूं, वही पापी, वही मूर्ख, वही क्रूर राजा जिसने आपके पुत्र की हत्या की है। हाँ, मैंने ही आपके साम पर बाण मारा है, उसे हिरण समझकर नहीं, अपने अहंकार में। वह मर रहा है और मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। मुझे क्षमा करें, नहीं तो मैं यहीं प्राण दे दूंगा। यह सुनकर दुकूल की छाती फट गई। वह एक चीख के साथ जमीन पर गिर गया और उसके मुख से खून निकलने लगा। पारिका चिल्लाई, हाय साम, हाय पुत्र, तू हम अंधों की आंखें था, हमारी लाठी था, हमारा अन्नदाता था, हमारी सांसें था। अब हम कैसे जीवित रहेंगे? हमें भी उसी बाण से मार डाल राजन। फिर वह संभल कर उठी और दुकूल को भी उठाया। दोनों अंधे मुनि रोते बिलखते एक दूसरे का हाथ पकड़े राजा के मार्गदर्शन में उस स्थान तक पहुंचे जहां साम खून से लथपथ पड़ा था। दुकूल ने साम के शरीर को स्पर्श किया। उसकी छाती गर्म खून से चिपचिपी थी और उसकी धड़कन लगभग बंद हो चुकी थी। दुकूल चिल्लाया, हे पुत्र, तू हमारी एकमात्र संतान था। तूने हमारी सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर सुबह तू हमारे चरण दबाता, अपने हाथों से हमें खिलाता, हमारी झोपड़ी की रखवाली करता और रात रात भर हमारे नाम का जाप करता। आज तू इस तरह हमारे सामने मर रहा है? हमें भी अपने साथ ले चल पुत्र। हम अब तेरे बिना एक पल नहीं जी सकते। पारिका ने साम का सिर अपनी गोद में ले लिया। उसने अपने हाथों से उसके घाव पर पट्टी बांधने की कोशिश की, लेकिन खून थम नहीं रहा था और बाण का जहर सारे शरीर में फैल चुका था। तब पारिका ने आकाश की ओर अपने अंधे नेत्र उठाकर प्रार्थना की, हे धर्म, हे सत्य, हे करुणा के देवता, हे सूर्य, हे चंद्र, हे वायु, हे अग्नि, साक्षी रहना। यदि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, यदि मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हो जाए। दुकूल ने भी अपनी समाधि की पूरी शक्ति लगाते हुए अपने 14 वर्षों की सूर्य तपस्या का सारा फल एकत्र करते हुए गरजते हुए कहा, हे देवताओं, हे इंद्र, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे रुद्र, हे लोकपालों,
यदि हमारे पुत्र साम ने कभी अपने माता पिता की सेवा में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार या क्रोध नहीं किया, और यदि उसने कभी किसी प्राणी, चाहे वह चींटी हो या हाथी, को कष्ट नहीं दिया, बल्कि करुणा और स्नेह ही दिया है, तो उस बाण का विष निकल जाए, उसका घाव स्वस्थ हो जाए और उसके प्राण वापस आ जाएं। तुरंत, इसी क्षण, दुकूल और पारिका का यह करुण विलाप, यह सत्य की शपथ इतनी शक्तिशाली थी कि आकाश में बादल गरजने लगे। सूर्य की किरणें एकत्रित होकर साम के शरीर पर पड़ने लगीं और सरोवर के कमल द्रवित होकर उस पर गिरने लगे। फिर धरती कांपी और आकाश में देवताओं का मेला लग गया। देवराज इंद्र, जो सभी देवताओं के राजा हैं, स्वयं अपने 3 सिर वाले सफेद हाथी ऐरावत पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। उनके साथ ब्रह्मा, 4 मुख वाले सृष्टि के देवता, विष्णु, सहस्रनाम वाले पालनकर्ता, रुद्र, संहार के देवता, सरस्वती, विद्या की देवी, लक्ष्मी, धन की देवी, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, सभी देवी देवता, सभी अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस सब एकत्रित हो गए। देवांगनाओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। गुलाब, चमेली, जूही, चंपा, केवड़ा, कमल, कुमुद, हजारों प्रकार के दिव्य फूल बरसने लगे। देवदुंदुभी बजी और सारा वन दिव्य गंध से सुवासित हो गया। इंद्र साम के शरीर के पास उतरे। उन्होंने साम के हृदय को स्पर्श किया। वह ठंडा पड़ चुका था। तब इंद्र ने एक दिव्य अमृत कलश निकाला, जिसे सुदर्शन अमृत कहा जाता था। यह अमृत केवल देवलोक में मिलता था और इसकी एक बूंद से मृत शरीर में 8,08,000 हड्डियां फिर से जुड़ जाती थीं और 7 दिन पुराना शरीर भी जीवित हो उठता था। इंद्र ने कहा, साम, तू बोधिसत्व है। तूने अपने हजारों पिछले जन्मों में कभी हिंसा नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी क्रोध में किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का अपमान नहीं किया और कभी माता पिता की सेवा में तनिक भी आलस्य नहीं किया। उस सत्य के प्रभाव से तू जीवित हो जा। और फिर इंद्र ने अमृत की 3 बूंदें साम के मुख में डालीं। एक बूंद जीभ पर, दूसरी गले में, तीसरी हृदय पर, और अपने दिव्य हाथ से उसके घाव पर थपकी दी। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। साम के शरीर का खून सूख कर छिलने लगा। घाव के स्थान पर नई, चमकती हुई त्वचा उग आई। बाण का काला जहर खून से बाहर निकलकर भाप बनकर उड़ गया और साम ने गहरी गहरी सांस ली। पहले एक धीमी, फिर एक तेज, फिर एक सामान्य। उसने अपनी आंखें खोलीं। पहले उसने अपनी मां पारिका को देखा, फिर पिता दुकूल को, फिर देवराज इंद्र को। वह धीरे धीरे उठा, बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। वह पहले से भी अधिक दीप्तिमान था। पहले तो उसने अपनी मां पारिका के चरण छुए, फिर पिता दुकूल के, फिर देवराज इंद्र को प्रणाम किया और फिर उसने राजा पिलियख की ओर देखा। राजा पिलियख घुटनों के बल गिरा रो रहा था। उसने साम के चरणों में अपना सिर रख दिया और बोला, साम, मैंने तुझे मारा, पर तू मुझसे द्वेष नहीं रखता। तूने मुझे श्राप नहीं दिया। तू वास्तव में बोधिसत्व है। मुझे क्षमा कर दे। साम ने राजा को उठाया और कहा, राजन, क्षमा तो मैंने तुझे उसी क्षण कर दी थी जब बाण मेरे सीने में लगा था, क्योंकि क्रोध रखने से क्रोध बढ़ता है और द्वेष से केवल द्वेष। क्षमा ही क्रोध को जीतने का मार्ग है। पर तुम्हारे अंदर जो क्रूरता और अहंकार है, वह तुम्हें नष्ट कर देगी। सदैव नहीं, पर बहुत दुख देगी। क्या तुम शिकार छोड़ोगे? राजा ने तुरंत प्रतिज्ञा की, साम, आज से मैं एक भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। मैं अपना सारा शस्त्रागार तोड़ डालूंगा। अपने सभी शिकारी कुत्तों को मुक्त कर दूंगा। अपने सैनिकों को अहिंसा का पाठ पढ़ाऊंगा। मैं बौद्ध धर्म की शरण लूंगा और मैं अपने पूरे राज्य में यह आदेश जारी करूंगा, जो कोई अपने माता पिता का अपमान करेगा, उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा, और जो उनकी सेवा करेगा, उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। तब देवराज इंद्र ने आकाश से कहा, साम, तुम महान आत्मा हो। तुम्हारी करुणा और पितृभक्ति अमर है। तुम्हारे इस चरित्र को जो कोई सुनेगा, उसके साथ पीढ़ियों के पूर्वज मुक्त होंगे, और जो इस कथा को श्रद्धा से पढ़ेगा या सुनाएगा, उसके घर में कभी अकाल, अग्नि, चोरी, रोग या अकाल मृत्यु नहीं आएगी। फिर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। देवता चले गए और साम, दुकूल, पारिका और राजा पिलियख वहां बैठे रहे।
राजा पिलियक वास्तव में बदल गया। उसने अपने राज्य में अहिंसा की घोषणा की, बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनवाए और अंत में स्वयं भिक्षु बन गया। साम ने अपने जीवन के अगले 7 वर्ष और अपने माता पिता की सेवा की। उन्हें खिलाया, पिलाया, स्नान कराया, वस्त्र दिए। और जब प्राकृतिक मृत्यु से दुकूल और पारिका का निधन हुआ तो साम ने स्वयं उनकी अग्नि संस्कार की और फिर उसी वन में तपस्या करता हुआ अगले जन्म में बोधिसत्व बना। प्रिय श्रोताओं, अब यह कथा समाप्त होने वाली है, लेकिन भगवान बुद्ध ने जब अपने शिष्यों को यह कथा सुनाई तो अंत में उन्होंने बताया कि उस साम का पुनर्जन्म किसमें हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भिक्षुओं, उस साम का पुनर्जन्म कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं। हाँ, मैं ही पिछले जन्म में साम था। राजा पिलियक यह देवदत्त था जिसने मेरे इस जन्म में भी बार बार बाधाएं डालीं। नंदक नामक आवारा हाथी छोड़ा, पत्थर फेंके और हत्या के अनेक प्रयास किए। मेरे पिता दुकूल यह शुद्धोधन राजा थे जिन्होंने मुझे लालन पालन दिया, और मेरी माता पारिका यह मेरी माता महामाया थीं जिनका मेरे जन्म के कुछ दिनों बाद ही निधन हो गया, किंतु उनकी कृपा मुझ पर सदा बनी रही। और देवराज इंद्र वह आनंद थे जो आज मेरे बाएं हाथ हैं और जो हर कथा को सुनने के लिए सबसे उत्सुक रहते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, इस कथा का सार यह है, माता पिता की सेवा, पितृ उपास्थान सबसे बड़ा धर्म है। जो प्रतिदिन सुबह शाम माता पिता के चरण छूता है, उनकी आज्ञा में रहता है, उनका सम्मान करता है, उनकी वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करता है, वह देवताओं का भी प्रिय होता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसका धन बढ़ता है और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। और जो उनका अपमान करता है, उन्हें पीड़ा देता है, उनकी उपेक्षा करता है, वह इस लोक में कष्ट पाता है और परलोक में नरक में गिरता है। प्रिय भक्तों, यह साम जातक कथा यदि इसे बुद्ध पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी पितृपक्ष के दिन श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुना जाए तो सुनने वाले के जीवित माता पिता की आयु बढ़ती है, उनके रोग दूर होते हैं, और यदि माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं तो उन्हें गति, सद्गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस कथा को अपने घर में प्रतिदिन पढ़ता है, वहां अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। सर्प, बिच्छू, चोर, आग, बाढ़ और रोग व्याधि का डर नहीं रहता, और घर में लक्ष्मी, सरस्वती और शांति का वास होता है। बुद्ध ने कहा, जैसे साम ने करुणा और पितृभक्ति के बल पर मृत्यु को हरा दिया, वैसे ही प्रत्येक भक्त करुणा, धैर्य और सेवा के बल पर जीवन की हर आपदा को हरा सकता है। इस कथा को सुनने के बाद आप में से प्रत्येक के मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा, क्या मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं? यदि नहीं, तो आज से शुरू कीजिए, देर नहीं हुई है। यदि वे इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी स्मृति में कोई अच्छा कार्य कीजिए। किसी वृद्धाश्रम में अन्नदान कीजिए, किसी अंधे व्यक्ति की सहायता कीजिए, किसी असहाय वृद्ध की सेवा कीजिए, किसी बीमार माँ पिता का इलाज कराइए। यही सच्चा बुद्ध वंदन है, यही सच्चा पुण्य है। बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। माता पिता सेवा महापुण्यम, साम जातकम सर्वव्याधिनाशनम। और हाँ, प्रिय दर्शकों, यह कथा आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट में बताइए, साम जातकम लिखकर। इस कथा को अपने माता पिता, मित्रों, पड़ोसियों और सभी श्रद्धालुओं के साथ साझा कीजिए। जितना अधिक साझा करेंगे, उतना ही अधिक पुण्य संचय होगा। हमारे चैनल अनंत भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही और अमृतमयी, रोचक, लंबी और फलदायी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अंत में एयुएम मणिपद में हुम, सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे सत्ता अवेरा होंतु, सब्बे सत्ता निदुखा होंतु, तथास्तु। शांति शांति शांति।